दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के फाइनेंस चार्जेज़ यानी कि जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें पहले तो आपको बताता चलूँ कि कोशिश करें कि आप फाइनेंस चार्जेज़ जो बिल्कुल सूद होता है इससे दूर रहें। कोशिश करें कि आपको चार्ज ना हो। आपने जितने भी क्रेडिट कार्ड की यूज़ेज की है उसको टाइमली अपने बिल की ड्यू डेट से पहले इसको क्लियर ऑफ कर दें। ठीक है? इन केस अगर आप नहीं कर पाते और आपको फाइनेंस चार्जेस लग जाते हैं तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें मैं बताता चलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूज़ेज की और आपका बिल बनता है 87,153 रुपीज़ का, तो इसमें कैलकुलेशन का तरीक़ाकार ये होता है। आप हम एक फ़र्ज़ी डेट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिल की लास्ट डेट है 23 अप्रैल और आप इस पे पेमेंट नहीं करवाते और आपकी पेमेंट जो आती है बैंक को वो आपकी 30th अप्रैल को आती है। तो ये आपने जो बिल डिले किया ये 7 दिन आपने डिले किया है। काफ़ी लोगों का मानना है कि आपको बिल के 7 दिनों पर जो है वो चार्जेज़ लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये अप्रॉक्सिमेटली आपको जो चार्जेज़ होते हैं वो 39% पर एनम के हिसाब से होती है यानी कि सालाना के हिसाब से, और इसको अगर हम पर डे पे कैलकुलेट करते हैं तो 0.1% पर डे पर ये चार्ज होते हैं। ठीक है? इसमें अब मैं बताता चलूँ ये बेसिकली आपका जो चार्जेज़ चार्ज किए जाते हैं आपके टोटल बिल के अमाउंट पर नहीं किए जाते। ये आपको पर ट्रांज़ैक्शन पर किए जाते हैं यानी कि आपके बिल में जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, हर ट्रांज़ैक्शन पर सेपरेटली चार्ज किए जाते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके बिल की फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटमेंट हमने ये जनरेट की है। इसमें आपका सबसे पहले आपको फ़ीस चार्ज हुई है। पहले तो बताता चलूँ फाइनेंस चार्जेज़ फ़ीसिस पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होते। ठीक है? ये आपको चार्ज किए जाते हैं टोटली आपकी ट्रांज़ैक्शंस पर। फ़र्ज़ी तौर पर हम सबसे पहली ट्रांज़ैक्शन को ले लेते हैं आपकी। अब ये आपने की थी ट्रांज़ैक्शन 21 मार्च को और पेमेंट आपने करवाई है 30 अप्रैल को। अब इसमें दिनों का जो गैप चार्ज होता है वो आपको अप्रॉक्सिमेटली ये 39 डेज़ बनते हैं। तो आपको इस ट्रांज़ैक्शन पर जो चार्जेज़ लगेंगे वो 39 डेज़ पर चार्ज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रांज़ैक्शन है, इसको हम चार्ज कर लेते हैं आपकी अमाउंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अमाउंट थी 20,651 की। अब इस पे आपको चार्जेज़ जो लगे हैं वो 0.1% जो है वो चार्ज हुए हैं। ठीक है? और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 39 डेज़ पर। तो ये आपको 805 रुपये जो है इस ट्रांज़ैक्शंस पे लगे हैं जस्ट। इसी तरह से जो आपकी बाकी की ट्रांज़ैक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन 2 मार्च को की थी, तो ये आपको जो डेज़ बनते हैं ये 58 डेज़ अप्रॉक्सिमेटली बनते हैं। तो इसीलिए हम इस ट्रांज़ैक्शन को भी जो है वो 58 डेज़ पर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? तो ये आपकी अमाउंट बन जाती है 58 डेज़ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये 290 बन गए। इसी तरह से नेक्स्ट जो ट्रांज़ैक्शन है उसको भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी आपकी 58 डेज़ पर ही चार्ज होगी। क्योंकि वो भी आपकी 2 मार्च की आ रही है ट्रांज़ैक्शन। ठीक है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से हर अमाउंट को जो है हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, तो ही आपके फाइनेंस चार्जेज़ एक्यूरेटली आप इसमें निकाल सकते हैं, कितने आपको फाइनेंस चार्जेज़ किस हिसाब से, किस तरीक़ेकार से आपको जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं 58 डेज़ पर आपने कैलकुलेट करना है। हर अमाउंट पे आपने 0.1% जो आपको चार्ज होना है पर डे के हिसाब से, उनको आपने अपने डेज़ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है? इसमें हम इन ट्रांज़ैक्शंस की क्योंकि ट्रांज़ैक्शन डेट थी 2, तो हमने इस वजह से 58 डेज़ पर लिया। अब नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन जो आपकी आ रही है 6 की आ रही है, तो इस पे हमारे ये अप्रॉक्सिमेटली 54 डेज़ बनते हैं। तो अब इस अमाउंट को जो है हम 54 डेज़ पर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? 0.1% और इसको 54 डेज़ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसी तरह से सेम डेट की ये भी ट्रांज़ैक्शन है, तो इसको भी हम जो है वो 54 डेज़ पर ही कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन आपकी 22 की आ जाती है, यानी कि इसमें भी आपको जो डेज़ बनते हैं 38 डेज़ इस पे भी आपको बनते हैं, तो इसको हम 38 डेज़ पर जो है वो चार्ज कर लेते हैं। ठीक है?